नाज़रीन गिरामी, दुबई में आलमी सतह की यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन अय्याशी और फहाशी का एक से बढ़कर एक अड्डा मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम दरअसल उन तमाम तर बातों का जिक्र करने जा रहे हैं जो कि दुबई से मुंसलिक की जाती हैं, और साथ ही साथ हम दुबई की तारीख के बारे में भी आपको बताएंगे। दुबई अपनी शानदार सनतों, तामीरात और रिहाइश के अजीम मनसूबाजात, खेलों के शानदार इवेंट्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदराज के बायस दुनिया भर में मारूफ है। ये शहर सनतों के अलावा सयाहत के हवाले से भी दुनिया भर में मशहूर है, और इस वक्त शहर में जारी अजीम तामीराती मंसूबे दुनिया भर की निगाहों का मरकज बने हुए हैं। दुबई दुनिया के 25 महंगे तरीन शहरों में भी शामिल है। 1833 में बनी यास कबीले से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 800 अफराद मखतूम खानदान की सरबराही में खलीज के दहाने पर आकर आबाद हुए। खलीज एक कुदरती बंदरगाह थी और दुबई जल्द ही माहीगीरी, हीरों और समंदरी तिजारत का मरकज बन गया। 20वीं सदी के आगाज तक दुबई एक कामयाब बंदरगाह बन गई थी और दूर दराज के ताजर वहां तिजारत की गरज से आते थे। डेरा की जानिब खलीज की सौक, यानी अरबी जुबान में जिसे बाजार कहा जाता है, साहिल समंदर पर सबसे बड़ी मार्केट थी, जिसमें 300 दुकानें थीं जिन पर सयाहों और कारोबारी लोगों का मुसलसल हुजूम रहता था। 1930 तक दुबई की आबादी तकरीबन 20,000 थी, जिनमें चौथाई हिस्सा तारकीन वतन लोगों का था। 1950 के अशरे में खलीज तहनशीन गाद और कीचड़ से भरना शुरू हो गई, जो गालिबन बहरी जहाजों की बढ़ती हुई तादाद में बंदरगाह को इस्तेमाल करने से हुआ। मरहूम हाकिम दुबई शेख रशीद बिन सईद अल मखतूम ने खलीज की इस गुजरगाह को खोद कर गहरा करने का फैसला किया। ये एक महंगा और दूर अंदेश मंसूबा था। इस कार्रवाई के नतीजे में दुबई में निजी जहाजों के कंट्रोल की इस्तेदाद में इजाफा हुआ। नतीजतन इसने दुबई को एक बड़े तिजारती और दोबारा एक्सपोर्ट होने वाली अशिया के मरकज की हैसियत से नई कुव्वत अता की। 1994 में तेल की दरियाफ्त के बाद शेख रशीद बिन अल मखतूम ने तेल की आमदनी को दुबई के बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए इस्तेमाल किया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक नई पोर्ट और टर्मिनल बिल्डिंग तामीर की गई। रनवे के वसत के मंसूबे की तकमील काबिल अमल आई ताकि हर किस्म के जहाजों की नकलो हमल को बर्दाश्त कर सके। दुनिया में इंसानी हाथों से बनाई गई सबसे बड़ी बंदरगाह जिब्लुल अला के मकाम पर तामीर की गई और बंदरगाह के गिर्द फ्री जोन बनाया गया। अब दुबई की तामीर के फार्मूले का इंकशाफ हर एक पर वाज़ेह होने लगा है। एक वाज़ेह तसव्वुर वाली क़यादत, आला मयारी बुनियादी ढांचा, नौ आबादियों के लिए दोस्ताना माहौल, ज़ाती और कारोबारी मुनाफे पर सिफर टैक्स और बहुत कम दरामदी ड्यूटी। नतीजतन दुबई मिस्र से लेकर बर्रे सगीर और जनूबी अफ्रीका से लेकर अब CIS कहलाने वाले ममालिक तक फैले हुए खित्ते का तिजारती और सयाही मरकज बन गया। 1940 से शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान ने, जो इस वक्त अबू ज़ैबी के हाकिम थे, और शेख रशीद बिन सईद अल मखतूम ने, जो इस खित्ते में अरब अमारात की फेडरेशन बनाने का ख्वाब देखा था, 1970 में जब दुबई, अबू ज़हबी, शारजा, अजमान, उमुल कवीन, फुजैरा और 1972 में रासुल खैमा मुत्तहिदा अरब अमारात बनाने के लिए मुत्तहिद हुए, तो उनका यह ख्वाब तामीर और ताबीर हुआ। लेकिन चंद ही लोग जानते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि मुख्तखोर ममालिक में दुबई अव्वल नंबर पर है। फ्री पोर्ट होने की वजह से दुबई न सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक का, बल्कि यूं कह लीजिए एक स्मगलिंग का अड्डा बना हुआ है, बल्कि बैनुल-अक़वामी चकला भी कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। कुछ लोग तो ये बात लिखते हैं कि गरीब अजमी ममालिक की दोशीज़ाओं को न सिर्फ अयाश अरब डी फ्लावर करते हैं, बल्कि मगरबी सयाहों को भी पेश करते हैं। ऊंट दौड़ में पाकिस्तानी बच्चों का जालमाना इस्तेमाल मामूल की बात है। इस शहर में सभी कुछ हलाल है और किसी चीज पर कोई कदगन नहीं समझी जाती। कुछ लोग तो ये बात कहते हैं कि लाखों लोग गर्म मौसम का मजा चाटने मुल्कों से इस शहर में वारिद होते हैं। अमीर ममालिक के बाशिंदों के लिए हजारहा नरमियां हैं, लेकिन मेहनत कश अजमी मुसलमानों पर लाखों पाबंदियां हैं। गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं। इन पिसने वालों में फिलिपिनो भी शामिल हैं, लेकिन जापानियों की खूब आओ भगत की जाती है। पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट देकर बद्दू के नथने फूल जाते हैं। इस शहर में दुनिया के बुलंद तरीन टावर, बादमान नुमा होटल, खजूर जैसा रिहायशी इलाका और न जाने कैसा कैसा कंक्रीट का जंगल आबाद है। करप्ट तरीन ममालिक के करप्ट तरीन उमरा की जायपना दुबई होती है। आहिस्ता आहिस्ता दुबई क्राइम का अड्डा भी बनता जा रहा है। 2012 में हुक्मरानों ने मंसूबे का ऐलान किया कि मगरमच्छों का म्यूजियम तामीर किया जाएगा, जिस पर $10 मिलियन खर्च किए गए। 2500 मीटर स्क्वायर पर फैला ये म्यूजियम, और फिर 2013 में ये मगरमच्छी म्यूजियम तैयार होकर आम नुमाइश के लिए खोल दिया गया। जाहिर है कि मारूफ नस्ल के मगरमच्छ खरीदने पर गैर मामूली रकम खर्च हुई और अब उनकी देखभाल पर लाखों डॉलर खर्च होते हैं। लेकिन दुबई के अयाश हुक्मरानों से ये मुमकिन न हुआ कि दुबई में आला तरीन यूनिवर्सिटीज कायम करें। इसराइल की
देखभाल करना और इसराइल की तरह तजर्बा कायम करना, मगरमच्छों का नज़ारा करके किसी इंसान के दुखों का क्या खाक इलाज होगा। अल्लाह फजूल खर्च हुक्मरानों से अपना मन्नो सलवा उठा लेगा और वो इस बात पर कादिर भी है कि जो अपने मुसलमान भाइयों की खिदमत न कर सका, उनका ख्याल न कर सका, दर हकीकत उनके लिए वो तमाम तर मौक़े आजमाइश ही हुआ करते हैं। दुबई के बारे में तो ये बात भी कही जाती है कि तमाम तर सूरत हाल, तमाम तर चीज़ें, तमाम तर मामलात, तमाम तर शॉपिंग मॉल्स, टैक्स फ्री ट्रेड जोन, होटल, जुआ घर, शराब घर, गोल्फ के मैदान, क्रिकेट के मैदान, फुटबॉल के मैदान, वो अपने यहाँ तालीमी और सनती और तहकीकी सेमिनार, नुमाइश, फेस्टिवल नहीं करते। वहाँ होते हैं फिल्मी अदाकारों के तकसीम इनामात के शो, दूसरे ममालिक के क्रिकेट के टूर्नामेंट, मगरबी रक्कासाओं, हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड के नाइट शो और ऐसे ही लघवियात। क्या दुबई और दीगर ममालिक के हुक्मरान मदरसों के फारिगीन हैं? क्या उन्हें मालूम नहीं कि सयाहत सबसे गैर महफूज और ख़तरनाक सनत है? क्या तालीम, तहकीक, तजारत और सर्विस सेक्टर की अफादियत को मालूम नहीं है? क्या ज़राअत इनके यहाँ सबसे बड़ा शोबा नहीं है? ये अमर भी काबिल गौर है कि वहाँ से आने वाले हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान भी इसी जहनीत का शिकार होकर आते हैं। वो अपनी दौलत का मसरफ किसी पैदावारी मद में सरफ करने के बजाय अक्सर मामलों में सिर्फ सामान ऐशो आराम में खर्च करते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी आरात की बेहतरीन तरबियत भी नहीं कर पाते। दुबई इस वक्त मुस्लिम दुनिया का सबसे मिसाली मुल्क मगरबी पैमाने से माना जाता है। दुबई में क्या बड़ी सनतें हैं, बड़े स्कूल और तालीमी इदारे और तहकीकी मराकज़ हैं, टेक्नोलॉजी की तरक्की है, क्या है वहाँ पर? बड़े मयारी इलाज मुआवजे के मराकज़ भी वहाँ पर नहीं हैं। सबका जवाब नफ़ी में है। वहाँ क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, 2 बैरूनी सहाफ़ियों के अरसाल करदा शाया हुई एक खबर, जिसके मुताबिक अब दुबई में बाहर से आए काम करने वालों ने जब तफरीह गाहों को आबाद किया तो वहाँ के हुक्मरानों को महसूस हुआ कि इसके ज़रिए कमाई भी की जा सकती है। आज वहाँ 30,000 होटल के कमरे हैं, वहाँ 280 होटल हैं और 160 होटल नुमा मकान हैं जो 80 से 90% बुक रहते हैं। दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी आदमी की बनाई साहिली पट्टी समंदर के अंदर 5 किलोमीटर तक बनाई जा रही है। इस जजीरे में 2000 विला हैं, 1500 अपार्टमेंट हैं और 40 लग्जरी होटल होंगे। दुनिया के नक्शे के तरज पर एक जजायर से घिरा हुआ इलाका बनाया जा रहा है जिसमें 250 जाती मिल्कियत वाले जजीरे होंगे। जर्मनी के जरिए वहां दुनिया का पहला पानी की तह में जमीन से 300 मीटर दूर होटल बनाया जा रहा है। वहां गोल्फ क्लब भी हैं। इसके अलावा तमाम मुस्लिम ममालिक के अहवाल देख लीजिए, सब जगह सिर्फ हम सारिफ या ट्रेड या कमीशन एजेंट बने हुए हैं, सनतकार और सर्विस देने वाले और मयारी खेती करने वाले नहीं हैं। ऐसा क्यों है? हमारे तरक्की पसंद और मजहब बेजार और जदीद तालीम याफ्ता हुक्मरानों को किसने रोका कि वो जदीद तालीमी इदारे और तहकीकी मराकज़ और सनती तरक्याती मराकज़ और आला टेक्नोलॉजी के मराकज़ खोलते? कौन उन्हें रोकने वाला है? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन इन पर अमल करवाएगा? कोई भी ऐसा नहीं है जो इस पर अमल करवा सके। दुबई की तहजीब व सकाफत की जड़ें इस्लामी रिवायात से जाकर मिलती तो हैं और दुबई के बाशिंदों के तर्ज ज़िंदगी की मज़र लेकिन नज़र नहीं आती। अमारात इन गैर मुल्कियों का जो मज़हब इस्लाम के पाबंद नहीं है, एहतराम तो करता है, लेकिन इतना एहतराम करता है कि अपने एहतराम को भूल चुका है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर सूरत हाल क्या पैदा हो चुकी है। खैर, अवाइल 1990 में दुबई ने सेहतमंद और आला सैर व सयाहत का बैनुल-अक़वामी मरकज़ बनकर अमली तौर पर उभर कर सामने आने का उसूली फैसला किया था और इस फैसले के बाद सैर व सयाहत पर किए जाने वाले अखराजात ने पहले सालों से बहुत ज़्यादा मुनाफा भी दिया। 2000 ईस्वी में मेहमानों की तादाद हैरान कुन तौर पर 3 मिलियन तक पहुँच गई थी, जो दुबई की आबादी 8,50,000 से भी तजावुज़ कर गई। दुबई अब एक ऐसा शहर है जिसके होटल, ज़ाला, मयारी सनत, दुनिया की बेहतरीन मेहमान नवाजी और खेलों की तफरीहात का कोई सानी नहीं है। जुमेरा के किनारे वाक़ खूबसूरत बुर्जुल अरब होटल दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल है। हमारा टॉवर इन बेशुमार इमारत में से एक इमारत है जो इस तेज़ी से बढ़ते हुए शहर में तिजारती एतमाद का एहसास दिलाती है। 350 मीटर बुलंद ऑफिस टावर मशरक़ वस्ता और यूरोप की सबसे बुलंद इमारत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सब से उम्मत मुसलमान को फ़ायदा क्या हो रहा है? उम्मत मुसलमान इस सब से फ़ायदा क्या उठा सकती है?